हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक ट्रेड हमने एक्सपायरी का ट्रेड लिया था। तो उससे पहले आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले कल का ट्रेड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल क्या ट्रेड लिया था? तो कल मैं सही बताऊं, कल बहुत ही एकदम लेजी ट्रेड आप कह सकते हैं, एकदम लिया था। मार्केट अच्छा खासा गैप अप हुआ था यहाँ पे। ये कल का ट्रेड है, ठीक है। मार्केट गैप अप हुआ था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का लेवल मैंने पहले ही मार्क कर रखा था। तो यहाँ से मार्केट क्या तुम एक मेरे को था कि मार्केट गैप अप हो चुका है और एक बार ये कि थोड़ा सा मार्केट आज जो है वो बीच में कहीं ना कहीं साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी थी। और दूसरी वजह एक ये भी थी कि जो हमारा विक्स था वो जो है वो इंक्रीज हो चुका था। तो जब मार्केट यहाँ पहुँची तो मैंने जब थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट लिया तो मैंने 81,700 का जो है वो स्ट्रैडल भेज दिया था। और सही बताऊँ, उसके बाद मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया, उसको लिया और छोड़ दिया। और डे एंड में के आसपास उसको मैंने कवर कर लिया था, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर मैं उसको आज कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मार्केट फिर आज वही बिल्कुल जो है उसी लेवल पे क्लोज हुई है। देखिए, अब तो अगर मैं रखता तो अच्छा प्रॉफिट होता, बट ये पता होता तो फिर बात ही क्या थी। ये नहीं पता था ना कि कल क्या होगा, क्योंकि मार्केट जो है कल वो फिर लोअर साइड पे क्लोज हुई थी। प्रोबेबिलिटी अगर ये होती कि अगर वो गैप को फिल करने के लिए नीचे आ जाती तो खामा का जो प्रॉफिट था वो भी चला जाता, और फिर और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है और सब कुछ। तो जो मिल रहा था वो ले लिया। नए दिन आएगा, नए दिन की नए तरीके से सोचेंगे, नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, फ्रेश माइंड से आएंगे। तो ये मैंने सोचा था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे अभी 21,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मैं रखता, पर इतना प्रॉफिट नहीं था, मैंने इसको जो है ऑलमोस्ट 4600 के प्रॉफिट में मैंने इसको बुक कर लिया था। ये कल का ट्रेड था जो यहाँ पे अब एग्जिट दिखा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज के ट्रेड की। मेरा जो व्यू था ना, वो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश साइड में चल रहा था कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूशन कर सकती है। जब ये कैप अप हुआ ना, इसका गैप अप होने के बाद फिर मार्केट नीचे आई कि अपना जो इसका गैप था उसके पास तक आई। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जब ये एक कैंडल अच्छी दोबारा से इसने पुल किया और ये रिवर्सल लेके यहाँ पे बनाया, तो मैंने यहाँ पे जो एक एंट्री ली थी बुलिश साइड की। मैंने 81,200 की जो है वो कॉल यहाँ पे सेल करी थी। यहाँ पे 57 रुपीज़ के आसपास मैंने सेल की थी। इसके साथ मैंने हेज बाय किया था 6 रुपये का। तो नेट मतलब नेट अब कह लीजिए कि 50 रुपीज़ हमको आने थे और 80 क्वान्टिटी, मतलब 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे जो है मेरे को होता। 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता। लेकिन हम है तो इंसान, तो कुछ ना कुछ तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो वो वाली चीज़ होती है। तो जब मेरे ट्रेड लेने के बाद में, वैसे तो जब मैंने ट्रेड लिया तो उसके बाद में कुछ ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट आई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं दे सकती। तो मैंने दूर की यहाँ पे 81,800 की जो है वो कॉल सेल कर दी थी। तो कॉल जब मैंने सेल करी थी, लेकिन उस कॉल ने जो है ना वो मज़े चखा दिए कॉल की। अब चार्ट अगर देखेंगे आप कि क्या हुआ है इस कॉल में, मतलब ये देखिए जरा एक बार, कहाँ 18 रुपये से 118 तक चली गई, मुझे लगता है 108, बताइए यार। और फिर ज़ीरो। खैर, ये अलग कहानी है। तो अब ये देखिए, ये कुतुब मीनार जो उन्होंने बनाया है, मुझे था कि ये एक्सपायर तो इसके ऊपर आज नहीं हो रही। तो यहाँ तक जब गई तो मेरे को ये था कि मैं वेट करूँगा, और मैंने पोजीशन कट नहीं की थी इस स्पाइक पे। मैंने यहाँ पे बल्कि ऐड की थी पोजीशन। तो यहाँ पे ऐड की पोजीशन, उसके बाद मार्केट नीचे आई। उसके जब ये गई थी ऊपर तो मैंने जो है ये पुट ये वाली क्लोज करके इसको आगे में ले आया था। 81,500 के आसपास में ले आया था इसको पास कर। और लेकिन वही बात हुई, 81,500 पे जब लेके आया तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ नीचे आई और यहाँ पे इसने इसने 81,500 को ब्रीच किया एक बार, और उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर चली गई। तो फिर यहाँ पे पुट में थोड़ा सा परेशानी हुई। तो अब कहने की ये बात है कि अगर मेरे पास एक डायरेक्शन थी
मैंने एक ट्रेड अपने दिमाग में सोच लिया था कि मेरे को यहाँ से बुलिश होना है, ठीक है। तो मैं उस ट्रेड में भी रह के रह सकता था। अब देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, ठीक है। एडवांटेज मैं आपको अगर लेके चलूँ इसकी, कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता, आज का दिन स्मूथ था मेरे लिए, ऊपर ऊपर जाता, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिलता, मैं आराम से बैठा रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा स्टॉप लॉस के पास आज आया भी नहीं, ठीक है जी। लेकिन एक इसमें क्या था कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक लिमिटेड थी कि मुझे 4,000 मिलने हैं, ठीक है। मार्जिन जो है वो तो लग ही रहा था, प्लस अगर मैं इसको सिंगल से स्ट्रैडल में कर देता, स्ट्रैंगल में कर देता, तो मार्जिन थोड़ा बढ़ता, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपके पास एडजस्टमेंट का मौका होता है। अगर ये आपके फेवर में ना भी जाके मार्केट ट्रेंड ना पकड़ती, और ये यहाँ से मार्केट ऐसे जाती, फिर ऐसे आती, ऐसे जाती, या थोड़ा ऐसे ऐसे जाती, ऐसे जाती, तो मुझे दोनों लेग में प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती थी। सिंगल लेग में प्रोबेबिलिटी एक तरफ की होती, या तो आपका लॉस हिट होगा या आपका प्रॉफिट होगा, प्लस या माइनस हो जाएगा। जब आपके पास दो लेग हैं ऐसे, यहाँ मार्केट है, या मार्केट आपने बुलिश पोजीशन ली है, तो आपने यहाँ ऐसा कुछ बनाया होगा, मार्केट यहाँ होगी, ताकि ये ऊपर की जगह आपने खाली करी हो, ठीक है। अब मार्केट जो है वो एकदम एक्सट्रीमली ऊपर चली गई, ठीक है। अब मार्केट ऊपर चली गई तो आपकी कॉल साइड जो है, आपकी जो कॉल साइड है, उसने आपको परेशानी दी, लेकिन आपके पास मौका था। यहाँ पे आपके पास मौका है कि इसको आप फिर क्लोज कर सकते हैं, और आज एक्सपायरी पे एडवांटेज है आपके पास थीटा का, कि डीके आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, दोनों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब तो मेरी जो अब हर किसी का ना एक माइंडसेट भी होता है, और हर किसी का एक ट्रेड करने का तरीका होता है। अब डायरेक्शनल जो है, वो डायरेक्शनल आप जो कर सकते हैं, सिंगल लेग से कर सकते हैं। सिंगल आपने ली, पीई सेल करी या सीई सेल करी, और आप बैठ गए डायरेक्शन में, आपने एसएल लगाया और टारगेट लगाया, और आपने जो है उसके साथ आप बैठ गए, ठीक है। मेरा जो है एक जो दिमाग कहता है, और जो मैं ट्रेड करने की जो सोच रखता हूँ और अप्रोच रखता हूँ, वो है कि मैं दो साइड को लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कि अगर मैंने बुलिश जाना है तो मैं पुट तो सेल कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में सीई एक छोटे की ऐड कर लेता हूँ। यहाँ मेरा स्पॉट है, यहाँ मेरे पास टारगेट है, ये ऊपर जाएगा जाएगा, अगर यहाँ जा गया, ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो ये देखो दोनों गलते रहेंगे। पर ये ऐसे चला गया, तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल होगी, तो मुझे तैयार ही इसमें रखनी ज़रूरी है। माइंडसेट मेरा ये होना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, और नुकसान आपको एमटीएम के जो फ्लक्चुएशन है ना, वो अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, जो मुझे आज दिखे। मेरा प्रॉफिट 5,000 गया, ठीक है, 500 आ गया, -500 आ गया, 3,000 आ गया, तो ये आपको दिखते रहेंगे। सिंगल लेग में क्या है, आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर वो बहुत स्पाइक से ऊपर गया, एसएल कर दिया, खत्म। नीचे नीचे जाता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, आप बैठे रहे, आपको अपना मिलता रहा प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डबल में एडजस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। अगर आपके फेवर में जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो ये एक है, आपने सोल्ड कर रखी है, आप इसको अंदर लाइए लाइए, और इसको आप मैनेज कर सकते हैं। और ये सब जो है वो एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच रहती है। अब आपको कौन सा तरीका सही रहता है, ये तो आप जब ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने के बाद ही आपको ये पता लग पाएगा, ठीक है। तो सबका अपना माइंडसेट है, सबका अपना नेचर है, सबका अपनी रिस्क टॉलरेंस है,
किसी को स्पीड पसंद है, किसी को कामनेस पसंद है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना ज़रूरी है। आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, ये बात ध्यान रखिए। आप ट्रेड किसको करते हैं आप ट्रेड? आप ट्रेड करते हैं खुद को, योरसेल्फ। आप अपने आप को ट्रेड करते हैं, आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते। मार्केट तो रैंडम है, ठीक है, लेकिन आप आपकी बिलीफ, आपका माइंडसेट, आप उसको उसको आप ट्रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा ये ज्ञान था। आज जो है वो प्रॉफिट बना है 6300 के आसपास का। ठीक है, ब्रोकरेज काट के आप 5900 के आसपास का प्रॉफिट है। अगर वही बात है, अगर मैं रुकता और एंड तक जाता, मैंने 3:05 पे इसको क्लोज कर दिया था, मैं अगर एंड तक जाता थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता था, बट वही ये 3 बजे के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स भी आती हैं, तो इसलिए जो इस मैंने जो प्रॉफिट आ रहा था उसको बुक करना ज़रूरी समझा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ वैल्यू इससे ऐड हुई हो, कुछ आप रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और हम ऐसे ही जो है आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करते रहेंगे और साथ में ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।